खुद हैं काला संस्कृति मंच के भाजपा के भोजपुर के जिला अध्यक्ष विनय बेलावजी, जो काफ़ी चर्चित इनका नाम बताया जाता है बलौरी ही नहीं पूरे भोजपुर में। संगीत की रुचि में काफ़ी संगीत रखते हैं, लेकिन भोजपुर में काफ़ी अश्लील गाना चला हुआ है आजकल। इसमें दोषी कौन है, आइए पूरी बात जानते हैं शाहबाद न्यूज के जरिए। सर, सबसे पहले शाहबाद न्यूज में मैं सबसे पहले शाहबाद न्यूज को जो प्रेस वाले भाई हमारे पास से आए हुए हैं, मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। और ये बात ज़रूर है कि पहले की भोजपुरी और आज की भोजपुरी में बहुत फासला है। पहले की भोजपुरी में मिठास था और आज अश्लीलता है। कहीं ना कहीं त्रुटियां है, श्रोता में त्रुटियां है, लिखने वाले में त्रुटि है, गाने वाले में त्रुटि है। कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, लेकिन भेद नहीं खोल रहे विनय बेलावजी जी। आखिर किस में त्रुटियां हैं? संगीत गाने वाले या लिखने वाले या बनाने वाले? इसमें त्रुटियां कौन? भेद खोलना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं इसमें गलती कौन? मेरे कहने का मतलब अपना अपना विचार होता है। मेरे विचार से कि यदि अश्लील गीत बज रहा है, श्रोता भगवान होते हैं, श्रोता ही लोगों को हिट कराते हैं और हीरो से जीरो श्रोता ही बनाते हैं जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि श्रोता अश्लीलता का बहिष्कार करे, अश्लील गीत नहीं सुनेंगे जी, स्वाभाविक चीज है कि धीरे 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 अश्लीलता कम हो जाएगी। पहले के गीतों में क्या था? सोचिए, पहले गीत बजता था कि ननद फूल गेंदवा से के भरिए पानी, साची कहो तोरे आवन से हमरो आंगना में आई बहार भौजी। देखिए कितने भाव है इस गीत में। और आज गीत बजता है कि दिया बुता के पिया क्या क्या किया, लहंगा उठा दे रिमोट से। ये है अश्लीलता। कहीं ना कहीं त्रुटियां है। मानते हैं आप? एकदम मानते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। मानते हैं तो फिर आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, हम तो कितना बार में बड़े बड़े जब लोग आवाज़ उठाते हैं फिर वही चीज़ बोलते हैं कि मैं अश्लीलता के विरुद्ध में हूँ। खुद अपने से लोग गीत गाते हैं, बड़े बड़े स्टार लोग खुद गा रहे हैं, बड़े बड़े गीतकार लोग लिख कर दे रहे हैं इस चीज़ को। इस पे जिम्मेवार कौन? आपसे पूछना चाहिए, इसका जिम्मेवार कौन है? हम ऐसे किसको दोष लगा दें? आप सोचिए, तो आज तो प्रचलन भी कुछ ऐसा हो गया है कि यदि किसी के यहाँ शादी है तो बेटी बहन घर से निकलती है, जाती है परिछावन करने के लिए, तो क्या डीजे वाले थोड़ा तन गरमा बजे है ना, तो बेस बढ़ा दिया तनी, और नाचने वाली प्रथा ये कहाँ से है? इससे भी ये भी एक अश्लीलता है। केवल गीत ही अश्लीलता नहीं, ये भी अश्लीलता है कि हमारी घर की बेटी बहुएं और नाचने लगती है बाजा के साथ। तो इसको लोग कहते हैं आज फैशन है, आज फैशन का दौर है। विनय जी कहीं ना कहीं बात कट कर निकल रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे हैं कि और कुछ अपने आप में भी त्रुटियां माना जाए। जो संगीत आज बज रहा है, काफ़ी अश्लील गाना बज रहा है, कहीं न कहीं सुनने वाले में भी इसमें दोषी बताए जाएंगे। एकदम आपका बात का नाम सही है, लेकिन क्या बनाने वाले या गाने वाले इसमें कहीं ना कहीं दोषी नहीं माना जाए? नहीं, देखिए, लिखने वाले गीतकार यदि अश्लील गीत लिखते हैं तो मैं उन लोगों से, तमाम बड़े छोटे गीतकारों से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया अश्लील गीत न लिखें। इससे समाज में गंदगी फैलती है जी, और इससे हमारा ही समाज गंदा होता है। समाज गंदा होता है। अश्लील भोजपुरी से हमारा ही समाज गंदा होता है। कुछ वैसे भी गीतकार हैं जो साफ सुथरा लिखते हैं, कुछ वैसे भी गायक आज भी विराजमान है जो अच्छे गीत गाते हैं। विनय जी, एक बात और पूछना चाह रहे हैं, जो हम लोग का हिंदू धर्म का महापर्व अभी फगुआ आने वाला है, इसमें भी काफ़ी अश्लील गाना आता है, पहले जैसा गाना नहीं आ रहा है। सही बात है। फगुआ तो देखिए, फगुआ में तो कहा ही जाता है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। फगुआ में थोड़ा बहुत होता ही है कि ना, कि बूढ़े चाचा को भी पानी आ जाता है होली में। जी। होली का मौसम ऐसा होता है। लेकिन धर्म के गीतों में, देवी गीत हो, आपका का नाम सही है, आपका होली है थोड़ा चुटकुला वजह, लेकिन धर्म के गीत में या छठ के गीत में इसमें कहाँ से अश्लील गाना जरा? सुनिए, मेरे कहने का मतलब यह है, गीत बज रहा है देवी गीत जी, और ट्रैक जो संगीत बज रहा है वो अश्लील गीत का है। एक ही ट्रैक पे सिंगर लोग क्या करते हैं, 8-8, 10-10 गीत गा देते हैं। तो बताइए, भक्त का भाव देवी माँ में रहेगा कि अश्लील गीत पे रहेगा? संगीत बज रहा है अश्लील गीत का, जो पहले अश्लील गीत हिट हो गया। बहिष्कार करते हैं कि नहीं? तो हम तो भाई, हम क्या कर सकते हैं? हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं? नहीं, हम करते हैं, एकदम करते हैं। अश्लीलता हटना चाहिए एकदम।
इसमें कोई दुराय नहीं है। और बड़े छोटे सारे कलाकारों से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया अश्लील गीत न गाएं, न लिखें, समाज में गंदगी न फैले। विनय जी का पूरी तरह जो भोजपुरी में अश्लील गाना होता है पूरी तरह बहिष्कार करें। चलिए चलते चलते हुए पुनः विनय बेलाउर जी से जानते हैं, जो संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं। काफ़ी दिनों से इनकी आवाज़ आप नहीं सुने होंगे, कुछ थोड़ा सा मुखरा हम सुनना चाहते हैं, जो भोजपुरी मातृभाषा हम लोग को बोला जाता है। भोजपुरी में रहने वाला भोजपुरी नहीं गा सके तो इसको क्या कहा जाए। ताइए विनय बेलाउर जी से हम जानते हैं कुछ मुखरा भोजपुर वासियों के लिए कुछ सुना दें। सुनिए, बात ऐसा है कि हम तो वैसे गायक हैं नहीं जी, और मेरे गीत को इंदु सोनाली दीदी, आलोक कुमार जी, खुशबू उत्तम, अमृता दीक्षित, सोनी पांडे, प्रशांत चौबे, निवेदन चौधरी, राजा भोजपुरिया, अविनाश पांडे, मनीष सम्राट, यानी सैकड़ों सिंगर ने मेरे गीत को गाया है। जी, कौन ऐसा गीत है जो आपका काफी परिचित गीत है? कौन सा गीत है? आज भी गीत थोड़ा सोशल मीडिया पर सुना दिया जाए, माध्यम मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक आपको देखता होगा कोई। तो मेरा सबसे हिट गीत तो बजता है यहाँ आपका बेलाउर गाँव में। कौन सा गाना है ऐसा? गहे गहे करेला शाम सबेरवा बेलाउर गौआ में, बाटे आदित्य बाबा के डेरावा बेलाउर गौआ में। ये गीत मेरा प्रचलित है, आज भी बेलाउर की धरती नहीं पूरे बिहार के कोने कोने में बजता है, क्योंकि बेलाउर का सूर्य मंदिर पूरे बिहार का फेमस, भारत का चौथा सूर्य मंदिर है। यानी भोजपुर जिले के बेलाउर गांव सूर्य मंदिर, काफी यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर छठ करने के लिए। वही विनय बेलाउर है जो भाजपा कला संस्कृति मंच के भोजपुर के जिला अध्यक्ष है, माने जाते हैं। काफी चर्चित इनका नाम है विनय बेलाउर जी, जो असली गाना का बहिष्कार आज कर रहे हैं और सिंगर से भी अपील किए हैं कि ऐसा गाना आप लोग नहीं गाए, भोजपुरी में है अच्छा गाना गाए। कहीं जाइए मत, बने रहिए साहबान के साथ। मैं विकी कुमार सिंह, कैमरा मैन निकी के साथ मैं विकी।